हेलो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। घड़ी किधर है? आज की 7:45 7:45 पे। और ये है घर की मुखिया, घर के सदस्य, और ये मेन वाले हैं। इनको शर्म आ रही है। कर्मचारी है। हाँ, ये सोते टाइम हेलमेट पहन के रखती है। ये कर्मचारी ब्रह्मचारी है। गई झटका ही सोते सोते गिर ना जाए। मैं इस घर का पटवारी। नौकर। ये है मैं इस घर की छोटी बेटी, मेरा ही राज चलता है। ओ तेरी। आज का सफ़र है भीमताल का, जिसमें मैं और मेरा ऑफिस का स्टाफ हम सब जा रहे हैं भीमताल में एक एनुअल मीटिंग के लिए। पहले हमारा प्लान था अम्बाला होते हुए जाने का, लेकिन अब प्लान में चेंज है और हम जा रहे हैं यमुनानगर होते हुए। वो इसलिए क्योंकि यमुनानगर वाले रूट पे टोल प्लाजा कम है और इसके लिए मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस जीरकपुर। और यहाँ पर सारा स्टाफ सिर्फ मेरी ही वेट कर रहा था। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं। आपको दिखाने वाले हैं भीमताल। आपको दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में। ये है स्टार्टिंग। ये हमारी स्टार्टिंग हो रही है। हेलो मैम। हेलो मैम। हमारे पास सभी है भाई। हेलो सर। खुली पड़ी है यार ये। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और जैसा कि हर नॉर्मल ट्रिप में जाने से पहले काउंटिंग होती है, अब उसकी बारी थी और इस जिम्मेदारी का बोझ था प्रवीण सर के सीने पर। मंडली की गणना होने के बाद सभी ने महादेव का जयकारा लगाया और अपने हृदय से बोले, पार्वती माताए हारा हारा महादेव। हमारी टोटल जर्नी थी 470 किलोमीटर, जिसकी शुरुआत हुई जीरकपुर से। जीरकपुर से चलते हुए हम गए पंचकुला, पंचकुला से नारायणगढ़, फिर यमुनानगर, यमुनानगर के बाद सहारनपुर, सहारनपुर के बाद रुड़की, रुड़की से हरिद्वार, हरिद्वार से नजीबाबाद, नजीबाबाद से होते हुए नगीना, नगीना के बाद आया धामपुर, धामपुर के बाद आया जसपुर, जसपुर से काशीपुर, काशीपुर से बाजपुर, बाजपुर से रुद्रपुर और फिर हल्द्वानी, और हल्द्वानी से नैनीताल। और ये सफ़र बिना एंजॉयमेंट के तो हो नहीं सकता था, इसलिए हमने ये जिम्मा दिया अनिल सर को। और हम हैं दोस्तों अभी सिरसावा और सरसावा और सहारनपुर के बीच में। ये है मन्नत ढाबा। यहाँ पर रुके हम अपने डिनर के लिए और हम अपना डिनर कर रहे थे लगभग 1 से 2 बजे का। कुर्सी लगा लो, यहाँ लगा लो कुर्सी। लो जी सर। ओके, ब्लॉगर हूँ मैं, पता नहीं आपको। मैं दो यार। गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है टाइम कम से कम 4 के आसपास और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार से शायद 15 या 20 किलोमीटर पहले, भगवानपुर के आसपास रुड़की का एरिया। और यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी है, थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं और सुबह हुई भी है, तो आज की ब्लॉगिंग यहीं से चालू करते हैं। तो अभी हैं हम रुड़की में। ये अपना दोस्त, अपना भाई भुवन भाई। हेलो हेलो। और दोस्तों अभी हम नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पे, और यहाँ से हमारा सफ़र है अभी भी 4 घंटे का, और ये कम से कम बता रहा है 250 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पे रुके हम चाय पीने के लिए। ये हमारा पूरा स्टाफ, ये है अपना खालसा पंजाबी ढाबा, ये अपने सर। पाँच 5:30 बजे हम चाय पीने के लिए रुके। चाय पीने के बाद हमने फिर से अपनी आगे की यात्रा चालू की।
लगभग सभी नींद में थे, कोई आधी नींद में, कोई पूरी नींद में। सफ़र लंबा था और नींद उससे भी ज़्यादा प्यारी। एक्साइटमेंट अब थकान में बदल चुकी थी। अब बस एक ही इच्छा थी कि जितनी जल्दी हो सके भीमताल पहुंचा जाए। काफ़ी समय बाद सूरज से पहले जागने का मौका मिला और जो नज़ारा हमें देखने को मिला उसने तो दिल ही खुश कर दिया। दूर तक फैला साफ आसमान, कहीं दूर पहाड़ों के पीछे से आता हुआ सूरज और आसमान में बिखरी लालिमा एक मनमोहक दृश्य सामने ला रही थी। फिर सैर चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे, अब हूँ हवाले हवाले, अब दूर दूर लोग बाग मिले। और अब हमें तलाश थी किसी ऐसे ढाबे की जिसमें हमें नाश्ता करने को मिल सके, और हमारी तलाश जाके ख़त्म हुई मास्टर हवेली में। से पहले निकली हैं सीनू मैम, फिर निकले हैं नवीन सर, ब्लॉग बन रहा है, फिर भुवन सर, जल्दी जल्दी कम ऑन फास्ट। हेलो सर। अब देखते हैं हम पहुंच गए काशीपुर। अब देखते हैं हमारी हालत कैसी हो रखी है। ना नींद आई, ना चैन आया, ना सुकून आया, ना कुछ मिला। हेलो हेलो। कैलाश का कह उड़ जाता है, लाश बच जाता है। क्या कर सकते और यहाँ पे भी निराशा हाथ लगी। चलो सर, गो बैक। बैठो 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 बैठो, वहीं के वहीं रहो। जब मैंने सुना कि नाश्ता नहीं मिलेगा तो मुझे एक गाना याद आया। कोई दिल दुखाए न ऐसे किसी का, कोई दिल दुखाए न ऐसे किसी। और अभी हम रुके हैं, ये है मास्टर हवेली पे, द मास्टर हवेली।
लेकिन द मास्टर हवेली हमारे आने से मात्र 5 मिनट पहले खुल रहा है और यहाँ पे करेंगे हम नाश्ता, अगर बात बनी तो। लेकिन मुझे लगता नहीं है, शायद नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं बनेगी। अब चलते हैं कहीं और एक बार उतरे थे अभी और फिर से पैक होंगे इसमें और चलेंगे किसी और ढाबे पे। और हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम खाली पेट थे और खाली पेट रह गए। लिए हमें मिल गया ढाबा, अब करते हैं नाश्ता। यहाँ पे चाय पराठे खाएंगे और यहाँ पे खाएंगे चाय पराठा। चाय हम पियेंगे चुस्की के साथ, पराठा खाएंगे मक्खन के साथ जरूर। ये भी एडिट होगा तगड़े ढंग से। और दोस्तों, मैं हूँ तलाश में एक टूथपेस्ट की। यहाँ पे कहीं आसपास कोई भी परचून की दुकान या जनरल स्टोर तो है नहीं। अभी मैंने एक बंदे से पता किया है तो बताता है कि सामने वहाँ पे हमें जाना है, वो नीला सा घर है, उसके आसपास कहीं हो सकती है कि कोई परचून की दुकान हो। आइडिया तो यही मिला है, अब चलते हैं, वहाँ मिलती है या नहीं मिलती वो अलग बात है। काशीपुर में फ्रेश होने के बाद हमने वहाँ पे नाश्ता किया। किसी ने मैगी खाई, किसी ने पराठे खाए और किसी ने कुल्हड़ वाली चाय पी। काशीपुर के बाद हमारा अगला पड़ाव था बाजपुर और हम निकल पड़े बाजपुर के लिए। हरे भरे खेत, नीला आसमान, खाली सड़क, दौड़ती हुई गाड़ी और उछलते हुए हम, और धीरे धीरे और नज़दीक जा पहुँचे हम अपनी मंजिल के। ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਬੀਬਾ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤੋੜੈ ਨਹੀਂ ਮੱਸੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ 24 ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ। पांच जगह से हमारा स्टाफ आ रहा था भीमताल, जिसमें पहला था दिल्ली, दूसरा था लखनऊ, तीसरा था चंडीगढ़, चौथा था लुधियाना और पांचवा था करनाल। और लगभग सारे के सारे, कोई आधे रास्ते में था, कोई हल्द्वानी था, कोई रुद्रपुर था, कोई काशीपुर में था, और इसमें कोई तो ऐसा भी था जो रिजॉर्ट में पहुंच चुका था। ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀ ਜੱਟ ਝੋਟਾ ਪੈਗ ਮੋਟਾ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੈਰੀ। और अब हम धीरे धीरे पहुंच चुके थे हल्द्वानी के पास। गाड़ियों की भीड़, लोगों की चहलकदमी बता रही थी कि हाँ, कोई तो बड़ा शहर है जिसके नज़दीक हम पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी के बारे में आपको एक बात और बता दूं, हल्द्वानी को कुमाऊं का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि कुमाऊं के जितने भी ज़िले हैं लगभग सभी में जाने का रास्ता हल्द्वानी से होके गुजरता है। मैं ना बोला तू एवें दिल ते ना ले नी टेंशन मित्तरां नू है नी टेंशन। जहां सूरज चढ़ने के साथ साथ बाजार में गर्मी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ स्विमिंग पूल हमारा इंतज़ार कर रहा था, और इस बात की हम में से किसी को भी भनक नहीं थी। कनेडा साडी चस्का नहीं बाहर दा, जो पैठ पिछे बोलदा है बोली जावे सानू की लाज कदे हुंदा नहीं दिमाग दे बीमार दा।
हल्द्वानी से नैनीताल मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर था और जैसे ही हम हल्द्वानी पहुँचे वैसे ही फ़ोन पे फ़ोन बजे जा रहे हैं। हर कोई बस यही पूछने पे लगा हुआ कहाँ पे हो और कब आ रहे हो। मैं ना बोला तू एवें दिल ते ना ले नी टेंशन मित्रा नू है नी टेंशन मित्रा नू। और रानीबाग के पास से ये रोड दो हिस्सों में बढ़ जाती है और लेफ़्ट वाली रोड जाती है सीधे नैनीताल और जो राइट वाली रोड जाती है वो जाती है रानीखेत, अल्मोड़ा, सात ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, मुक्तेश्वर और कैंची धाम, जिसमें से हमें जाना था भीमताल। जट छोटा पैग मोटा जे दस दे लौना तां कह नी टेंशन मित्रा नू है नी टेंशन मित्रा नू। अब तक तो रोड सीधी सादी थी, पहाड़ आते ही उसके भाव बढ़ गए और वो अब टेढ़ी मेढ़ी हो गई और इस चक्कर में उल्टे की संभावना 100% तक बढ़ गई है। गाइस अपना स्टाफ हाय सर, आपका व्लॉग स्टार्ट हो गया। क्या करें, संभावना इतनी बढ़ गई कि गाड़ी रुकवाई गई, फेफड़ों में हवा भरी गई, रास्ते में खाया पिया सब उलट दिया गया और फिर अपनी यात्रा चालू की। नी तू फ्रैगरेंस लाके घरों निकली लगदा है बागां विचों उड्डी कोई तितली जे तेरे कहंदे गल्लां विच पैंदे टोए फबदे रकाने गुस्सा जट दे मथे ते और पौंदा अब किकली। ये नागिन सी लहराती और बलखाती सड़क हमें ले चली हमारे मंजिल के और करीब। अभी हम थे समुद्र तल से लगभग 4500 फुट की ऊंचाई पर। अगर इसे और इंटरेस्टिंग वे में बताऊं तो अभी जिस ऊंचाई पर हम थे वो बुर्ज खलीफा के 1.5 गुना थी और एफिल टावर के 4.5 गुना। इसी सड़क पहाड़ के छोटे से मार्केट से होते हुए गुजरी और इसी सड़क पर हमारी छोटी सी ट्रैवलर भी चल रही थी और हम नज़दीक थे भीमताल के। बस अगले पड़ाव पर हमें भीमताल दिखाई देने वाला था। भीमताल के बारे में आपको एक बात बता दूं कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण भीम ने किया था। कहा जाता है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम ने अपनी गदा जमीन पर दे मारी, जिससे एक बहुत बड़ी झील का निर्माण हो गया, जिसे बाद में भीमताल कहा गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो गाइस, गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और हम पहुंच चुके हैं अपने रखे मैडम यहाँ पे। गाइस हम पहुंच चुके हैं। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। और ये अब व्यू तगड़ा है, एक्सेल। बाकी ये भी अंदर जाके पता चलेगा कैसा है क्या है। और मैं और भुवन सर बाकी सारे जा चुके हैं, साथ ही साथ हम भी जा चुके हैं। ये है अपनी टीम। और सारे वेट करते हैं
पहले ड्रिंक ठंडी वाली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या ये वोडका? और ये है हमारी अदर टीम। और फिर हम सभी गए काउंटर पे अपना कोई सा भी एक आईडी प्रूफ देने के लिए। हेलो सर, ठीक हो? बढ़िया सर, बढ़िया। आ जाओ इतना सोचना नहीं है। हेलो मैडम। और ये है अपने सुभाष सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और इन सभी को देख के मुझे एक ही बात याद आ रही है। सुनहरा बदन हल्दी चंद